हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था सोनपुर। यहाँ की सर्दियां जितनी कठोर होती थीं, लोगों के दिल उतने ही नरम। इसी गांव में रहमान बाबा रहते थे, जो गांव के सबसे पुराने बढ़ई थे। उम्र के साथ उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और हाथों में वो पहले जैसी पकड़ नहीं रही थी। रहमान बाबा का एक छोटा सा कारखाना था, जहां अब धूल जमी रहती थी। उनके पास एक पुरानी रेडियो थी, जो उनका इकलौता साथी थी। उसी गांव में 8 साल का एक लड़का रहता था, कबीर। कबीर स्वभाव से बहुत जिज्ञासु था। एक शाम कबीर की फुटबॉल रहमान बाबा के कारखाने के टूटे हुए दरवाजे से अंदर चली गई। जब कबीर अंदर गया तो उसने देखा कि बाबा अंधेरे में बैठकर पुरानी रेडियो सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने चुपके से फुटबॉल उठाई, लेकिन बाबा की उदासी देखकर वो रुक गया। अगले दिन कबीर अपनी छोटी सी टॉर्च लेकर वहां पहुंचा। बाबा, क्या मैं रोशनी दिखाऊं? कबीर ने मासूमियत से पूछा। बाबा चौंक गए, फिर मुस्कुराकर बोले, आओ बेटा, खुदा ने शायद तुम्हें रोशनी बनकर ही भेजा है। रिश्ते की नई बुनावट। उस दिन के बाद से कबीर का रोज का नियम बन गया। स्कूल से आने के बाद वो बाबा के पास जाता, बाबा उसे लकड़ी पर नक्काशी के पुराने किस्से सुनाते और कबीर उन्हें गांव की नई बातें बताता। रमज़ान का महीना शुरू हुआ। कबीर ने देखा कि बाबा इफ्तार के समय सिर्फ सूखी रोटी और पानी पीते हैं, क्योंकि बाजार जाकर सामान लाने की ताकत उनमें नहीं बची थी। कबीर ने तय किया कि वो कुछ करेगा। उसने अपनी मिट्टी की गुल्लक तोड़ी। उसमें जमा हुए पैसों से उसने कुछ खजूर, ताज़े फल और अपनी माँ से कहकर थोड़ी गर्मा गर्म हलीम बनवाई। शाम को जब अजान हुई, कबीर एक ढकी हुई थाली लेकर बाबा के पास पहुंचा। एक अनोखा उपहार। बाबा चाहते थे कि वो कबीर को कुछ खास दें, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कारखाने के कोने में पड़ी अखरोट की लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया। कई रातों तक धुंधली रोशनी में उन्होंने अपनी कांपती उंगलियों से उस पर काम किया। ईद की सुबह जब पूरा गांव नए कपड़ों में चमक रहा था, कबीर भागते हुए बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने उसे छोटा सा लकड़ी का बक्सा दिया। कबीर ने उसे खोला तो दंग रह गया। उसके अंदर एक छोटी सी बेहद खूबसूरत लकड़ी की फुटबॉल तराशी हुई थी, जिस पर कबीर का नाम लिखा था। बाबा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, ये हाथ अब काम नहीं करते, लेकिन तुम्हारे प्यार ने इन्हें फिर से हुनर दे दिया। सोनपुर की उस ईद ने सबको ये सिखाया कि बुढ़ापा अकेलापन नहीं मांगता, सिर्फ थोड़ा सा वक्त और सम्मान मांगता है। कबीर ने बाबा को उनकी खोई हुई मुस्कान दी और बाबा ने कबीर को जिंदगी का सबसे बड़ा हुनर दिखाया, धैर्य और प्रेम।